बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस टर्किश कहावत की जो हमारे हालात पर पूरी सादर आ रही है। जनाब कहते हैं कि शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। हर शख्स को डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाया जा रहा है, लेकिन कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तो 8 फरवरी ने साबित किया। और उसके बाद वाले हालात ने कि लोग नहीं मान रहे। इमरान खान के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जनाब इमरान खान के लिए आज पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने एक बड़ा फैसला किया कि हमें जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना चाहिए। 2 नुमाइंदे उन्होंने इब्तदाई तौर पर नाम तजवीज़ कर दिए और उसके बाद जो है लगता ये है कि कल जब इमरान खान से मुलाकात होगी, क्योंकि वहाँ भी 7 की बैठक होने जा रही है, इमरान खान ने 7 लोगों के नाम जो है वो ओके किया कि कल उनसे मुलाकात करें। अगर उस मुलाकात में ये दोनों नाम, जो कि थोड़ा सा ये एतराज़ किया जा रहा है कि उमर अयूब और शिबली फराज क्योंकि लॉयर्स नहीं है, इनका सियासी मकसद तो कहीं हो सकता है इस्तेमाल करना, बिठाना या पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाना, लेकिन जुडिशल कमीशन में बैरिस्टर गौहर और दूसरे वकला के होते हुए बैरिस्टर उमैर नियाजी या बैरिस्टर अली जफ़र के होते हुए इनको नहीं होना चाहिए था। अब ये पीटीए का फैसला है और फाइनल कॉल जो है वो बिल आखिर इमरान खान की होगी। दूसरी जानब इसी जुडिशल कमीशन के हवाले से पहले हुकूमत की तरफ से 2 नाम आए। जनाब पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इरफान सदीकी होंगे, लेकिन उस पर भी रात गए। अब लड़ाई हो गई है। क्या लड़ाई हुई है और किसने क्या डिमांड किया, वो इस वीडियो में आपसे उसका जिक्र भी करेंगे। और उसके बाद जनाब सबसे बड़ी जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से ही है। याहिया अफरीदी साहब ने वो काम करना शुरू कर दिए हैं जो लगता है कि ताकतवरों को कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं आ रहे, और हुकूमत ने जिस वजह से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम फाइनल किया था वो मकसद भी फौत हो गया। हुकूमत को जवाब हो गया। हुकूमत ने प्लान किया था कि याहिया अफरीदी साहब का नाम लेंगे तो वो इनकार कर देंगे, तो कुर्रा फाल जो है वो निकलेगा जाके जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का, लेकिन वो नहीं हो सका। आउट ऑफ सिलेबस सब कुछ हो गया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उन्हें पसंद नहीं है। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है, कैंपेन की गई है, बल्कि अभी भी चल रही है कि किसी तरीके से ये दोनों साहिबान जो है मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, ताकि हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, जो उनको माथे पे पसीना आया हुआ है, वो साफ़ किया जा सके। और वो पसीना है जो 8 फरवरी के बाद उनके माथे पे आया। जनाब मैंडेट पर डाका, फार्म 45 गायब, फार्म 47 तैयार, और वो जिसको हमारे दोस्त लास्टिक की शलवार, या मैं तो कहता हूँ कि इतना छोटा कारपेट है कि अब उस पर उड़ना या उसके नीचे उन फार्म्स को छुपाना नामुमकिन हो चुका था। जितनी लड़ाई काजी साहब लड़ सकते थे इस हुकूमत के लिए वो लड़ के चले गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हो, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, बल्ला छीनने का मामला हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कैंडिडेट्स को बड़ा जो है नाअहल करना हो, सब कुछ करके देख लिया। उसके बाद सीटों पर कब्जा करके एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर हाउस को, पार्लियामेंट के हाउस को मुकम्मल करार देना। एक सूबे की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, फिर उस पर वोटिंग करा लेना, चेयरमैन सेनेट बनवा लेना, वज़ीर आज़म का इलेक्शन करवा लेना जनाब मखसूस नशिस्तों के बगैर, फिर सदर बनवा लेना। सारा सिस्टम इस वक्त चैलेंज हो सकता है सिर्फ एक चीज़ से कि केपी में सेनेट के इलेक्शन क्यों नहीं हुए, और दूसरी जानब मखसूस नशिस्तों पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 12 जुलाई के फैसले के बाद बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह ये यहाँ है कि ये सीटें जो हैं पीटीआई की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि उसने कानून में शायद रुई ठूंस ली है। वो कानून से रुई अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब निकाल कर उनकी नाक में ठूंसने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के जो इशारे मिल रहे हैं वो हुकूमत के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, और वो इदारे जिनको कवर दिया गया था जनाब याहिया अमीनुद्दीन साहब और नईम अफगान और फिर काजी फायज ईसा साहब के इख्तिलाफी नोट के बाद के, ये कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। को आईनी आप पर वो जो होता है ना, मजबूरी नहीं है आपकी कि आपने मानना ही मानना। वो जो गैर आईनी काम की तरगीब देकर निकलते बने और लंदन की सड़कों पर डोनट खाने पर मजबूर हो गए, उन पर भी जो कुछ हुआ है वो मैं अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब जो सबसे बड़ी इस वक्त हिकमत अमली सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है, और उसके बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इस वक्त प्रपोशन पर लड़ाई शुरू हो गई हुकूमत की और उनके हलीफों की, उस पर बात करेंगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये अच्छी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आई कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तनाज़ात के हल की मुतबादल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी है। जनाब ये जो है ये आर्बिट्रेरी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस हैं, IDBs,
उनकी जो कमेटी थी उसके हेड को आपको याद होना चाहिए किसने हटाया था। वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला हुआ था उसके फ़ौरन बाद काजी साहब का पार आसमान पे था, उनके पाँव पटकने से लेकर कुर्सी पर उछलने तक सब कुछ वो उनको दुश्मन जो अपना नज़र आता था सुप्रीम कोर्ट में वो आता था जस्टिस मंसूर अली शाह। तो यही अफरीदी साहब जो हैं आउट ऑफ सिलेबस हम इसीलिए कहते हैं, वो चीफ जस्टिस आए हैं तो उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिए हैं जिनसे अब इशारे मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चलाएंगे, क्योंकि वो सबसे सीनियर जज थे। हुकूमत ने सियासी चाल चल के 26वीं तरमीम के बाद टारगेटेड तौर पर उनको ओहदे से दूर किया। चीफ जस्टिस उन्होंने बनना था, अचानक तब्दीली करके, आपको पता 24 घंटे में आईनी तरमीम किसी मुल्क में नहीं होती जो हमारे मुल्क में होगी। कमेटी भी बन गई, कमेटी ने फैसला भी कर लिया, वहाँ जब मुख्तलिफ पार्टियाँ बैठी हों वहाँ हमारी माशाल्लाह से उस कमेटी ने 24 घंटे में उन्होंने भी फैसला कर लिया था। और उसके बाद काजी साहब के 3 नाम देना, 3 में से 1 को चुनना, फ़ौरन हलफ बर्दारी का, नोटिफिकेशन का सारा अमल तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर हो गया था, क्योंकि 25 से पहले पहले ये सब कुछ निपटाना था। 26 को काजी साहब जिस खदशे का, जिस ताकत का उन्हें इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम था जस्टिस मंसूर अली शाह, कि वो ताकत जो है हुकूमत अगर उससे टकराएगी तो हुकूमत को खुद घर के राह देखना पड़ेगी। तो जनाब अब लगता यही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ठान लिया है कि हुकूमत की दिन का चैन और रात की नींद वो उड़ा कर रखेंगे, क्योंकि एडीआर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हो गए हैं वो, और उसका जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की काबी तमाम मुतल्लिका अफसरान को भिजवा दी गई है ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। वापस चलते हैं उस तारीख को जिस तारीख को फुल कोर्ट हुई थी जनाब, सोमवार को, मंडे को 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट हुई थी। और उसका जो एलामिया था जिस पर मैंने भी 2-3 वीडियोस की थी, वो एलामिया इतना ताकतवर था कि उस दिन से ही हुकूमत को समझ आ गई होगी कि उनके नाक से खून रिसना शुरू हो चुका है जनाब। उसके अंदर जितने फैसले थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मंसूब थे। हालांकि जो इस वक्त टोटल 18 जज है, जिसमें 2 एडहॉक जज हैं और बाकी 16 जज हैं, 1 चीफ जस्टिस और 15 जज। 16वें जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सऊदी अरब में थे, उनको वीडियो लिंक पर लिया गया था उस फुल कोर्ट में, और सारे के सारे फैसले जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किए थे। जो केसेस की तादाद थी 59,191 बताई गई कि ये ज़ेर समात केस हैं, इन पर जल्द अज जल्द काम करना है, इन पर इंसाफ की फराहमी करनी है। तो एक सिस्टम जो उन्होंने बनाया था 2023 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसकी मंजूरी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी लेटेस्ट चीज़ें हैं, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, IT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अब तो खबरें ये हैं कि जो भी बेंच समाअत करेगा उसकी लाइव स्ट्रीम की जाएगी, तो बड़ी शफाफियत आने वाली है इंसाफ की फराहमी में। देखते हैं कि अभी तो ये पहला हफ्ता है जस्टिस याह्या अफरीदी का, और उन्होंने अभी से जिसे कहते हैं डंडे मार मार के तशरीफ से जाना शुरू कर दी है। तो आगे आगे देखिए वो क्या करते हैं। और लगता यही है जो कल कुछ दोस्तों का तो ये मानना है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए ना, जिसमें तारीही धांधली की गई है, प्लाट देकर, जिसे रिश्वत कहते हैं, उस बुनियाद पर प्लाट वाले जो जीते और आइन वाले जो हारे हैं, उसकी बुनियाद भी अब लगता है यही है कि जैसे याह्या अफरीदी ने ये जवाब दिया है जो आज जो हुक्मनामा जारी किया। वो दिन में भी ये हुक्मनामा जारी कर रहे थे, लेकिन ये रात 11 बजे तकरीबन उस वक्त ये हुक्मनामा आया। और उसके बाद जो है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म तो इस वक्त नहीं है, लेकिन उनके जितने भी मिनिस्टर हैं वो उनकी आज की नींद जो है ना वो गारत होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। और उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट में ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कमीशन बनना, वो भी 26वां तरमीम के मुताबिक उसकी भी प्रोपोर्शन इन्होंने चेंज कर दी हुई है। अब सबसे ज़्यादा बहस हो रही है उस एक टेक्नोक्रेट या अक़लियत की खातून मेंबर की, अक़लियत से हों या वैसे टेक्नोक्रेट की जो कहते हैं ना म्यार पर पूरा उतरती हूँ, वो खातून हो या मर्द हो, उन पर अब सवाल उठ रहा है कि हुकूमत को अब जो के PTI ने हाँ कर दिया, उनके 2 मेंबर्स आएंगे और प्रपोर्शन जो बनेगी वो बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। 5 जजेस के साथ अगर PTI के 2 वोट बैठेंगे तो फिर हुकूमत के तो जो होता है तोते उड़ेंगे। तो वो लगता ये है कि ये जब बैठेंगे तो जो भी फैसला करना चाहेंगे हुकूमत अपनी मर्ज़ी का फैसला नहीं ले सकेगा। और स्पीकर साहब जो हैं इस वक्त उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी भी न्यूट्रल उस मेंबर को ना लाएं, गैर सियासी बंदे को ना लाएं, उस बंदे को लगाएं जिसका
किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो फ़ायदा उस नाम का उठाएं कि मुस्लिम लीग नून को वहाँ या हुकूमत को कह लें एक वोट दस्तयाब हो जो फैसला कुन साबित हो। उससे पहले जनाब जो लड़ाई इनकी शुरू हो चुकी है, और लड़ाई शुरू हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कमीशन में नाम भिजवाने पर। खबर है कि हुकूमत की जानिब से 2 नाम दे दिए गए, बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर इरफान सदीकी का नाम। लेकिन फिर बैठ के लड़ाई हुई है और लड़ाई बड़ी मज़े की हुई है। उस लड़ाई में अब ये खबर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने भी अब जैसे या फरीदी की तरह हुकूमत के सीने पर मूंग दलने का फैसला कर लिया। जनाब पहले टेंशनें कम थी, ये कोर्ट टेंशन बिलावल भुट्टो ने अब डाल दी है, पीपल्स पार्टी ने डाल दी है, और उन्होंने कहा कि ये जो 2 वोट हैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो होंगे उनमें नून लीग का बंदा नहीं होगा। दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की होंगी। दोनों बंदे जो होंगे वो पीपल्स पार्टी में होंगे, वो बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और फारूक एच नाइक साहब होंगे। ये हमारा फुल एंड फाइनल फैसला है, और उन्होंने ये तजवीज़ जो है वो वज़ीर कानून और अटारनी जनरल जो है उनको ये भिजवा दी है। तो अब लगता यही है कि अंदर से ही इनकी लड़ाई अब होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त वो है जिसने वज़ीर आज़म का नाम दिया था। हुकूमत बनवाने में सबसे बड़ा रोल इनका है। जहाँ जहाँ मुश्किल पेश इस हुकूमत को आई है वहाँ सहूलतकारी इन्होंने की है। काजी साहब ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने सहूलतकारी की है। और अब आते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानिब। जनाब इमरान खान ने जो है वो फैसला सुना दिया है कि अब उन्होंने क्या करना है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन में भी गेम ऑन है, क्योंकि उस पीटीए के एलामिया के मुताबिक इस कमीशन में जाने का मकसद यही है कि इमरान खान को जो गैर कानूनी सज़ाएं दी गई हैं उनको कैद से बाहर निकाला जाए, लाहेअमल तैयार किया जाए। लेकिन लगता यह है कि पहले तो पीटीआई जैसे हर अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही थी इंसाफ लेने के लिए, अब फैसला हो गया। जैसे कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किया था कि 4 लाख बंदा जमा हो जाए तो इमरान खान बाहर होंगे। अब फैसला सड़कों पर होने जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने तो वो जो पोरी है ना, जिसे कहते हैं पंजाबी में कोई दूर की कोड़ी, के नवाज शरीफ साहब जो है वही इमरान खान को आज़ाद करवा सकते हैं, तो पीटीआई ने जवाब उनको भी दे दिया और अपना फैसला भी सुना दिया कि अब एहतजाज होगा और भरपूर होगा। और इमरान खान से 7 पीटीआई के मेंबर्स की मुलाकात होने जा रही है। उसका एजेंडा क्या है, क्यों होने जा रही है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। पीटीआई इमरान खान कल तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने मुलाकात के लिए 7 नामों की मंजूरी दे दी है। इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, सेनेटर मोहसिन अजीज मुलाकात करेंगे, जबकि इनके साथ सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, शिबली फराज भी होंगे। मुलाकात में सबसे अहम चीज़, मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की तारीख पर गौर किया जाएगा। सियासी सूरत हाल समेत कानूनी केसेस पर गुफ्तगू होगी। एहतजाज तहरीक की क़यादत से मुतल्लिक ऑप्शन पर गौर होगा। पीटीआई क़यादत कल अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर, यानी मुलाकात के बाद ये नई तहरीक जो है उसका ऐलान किया जाएगा। और लगता यही है कि जैसे रऊफ हसन साहब ने अनाउंस किया था 8 नवंबर का जो जलसा केपी में है, उसके अलावा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और जीबी में एक साथ एहतजाज का प्लान है। और मकसद वही है कि जितने ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा इमरान खान की बात को सुना भी जाएगा, अदालतें भी मुतवज्जो होंगी। अदालतों का रंग तो बदल चुका है, ये तो गारंटी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो खबरें आई हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने किया, मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जो एक सिटिंग जज के साथ कर दिया ना, अबुल हसनात जुल्करनैन, जिन्होंने आप याद होगा साइफर केस में इमरान खान को सजा सुनाई थी, वो ज़मीन भी उन्होंने आज गर्म की उनके लिए और पाँव भी उनके जलाए हैं उस पर। और उसके बाद और या फरीदी साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ और उन्होंने वो तेवर दिखा दिए हैं कि वो कठपुतली नहीं बनेंगे, वो हुकूमत की टोरियां पकड़ के नहीं हिलेंगे, वो ताकतवरों के फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वो फैसला करेंगे तो इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक, और जहां पर लीड करेंगे जनाब जिसे कहते हैं ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। और होगा क्या, होना यही है कि या फरीदी साहब जो है उन्होंने फैसला कर लिया कि हुकूमत का सीना जो है वो छलनी करके रखना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके नाम ये जो बड़ा हुक्मनामा आया
वो लगता यही है जो टर्किश कहावत है कि आप शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाजत दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।